जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। स्वागत है आप सभी के मेरे एक और वीडियो में। आई होप आप सब ठीक होंगे, अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे, जो रहेगा कि 1600 मीटर का टाइम जिसका कम नहीं हो रहा है वो अपना टाइम कम कैसे करे। तो सबसे पहली बात कि मतलब होता यूँ है कि कुछ लड़कों का टाइम मतलब कि एक जगह पर आकर स्टॉप हो जाता है, क्योंकि जो टाइम टूटना होता है शुरुआत के दिनों में वो बहुत जल्दी कम होता है और उसके बाद टाइम को नीचे लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो लड़के इसकी तैयारी कर रहे हैं वो इस दौर से गुजर रहे होंगे, मैं भी उस दौर से गुजरा हूँ। तो तब मैंने जो तरकीब अपनाई थी वो मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं आपको 2 वर्कआउट बताऊंगा। सबसे पहला वर्कआउट जो है वो वीक के स्टार्टिंग में करना है, और दूसरा वर्कआउट जो है वो वीक के एंड में करना है, क्योंकि दोनों वर्कआउट अपने आप में मतलब काफ़ी थकाने वाले और हार्ड वर्क की तरफ मतलब हार्ड वर्कआउट हैं। अगर आप इसको एक साथ मतलब एक आज और एक कल कर देते हैं तो शायद आपके हाथ पैर में दर्द हो जाएगा या फिर आपको तकलीफ़ों से जूझना पड़ सकता है। और डाइट अपना अच्छा रखें, क्योंकि जब आप वर्कआउट हार्ड कर रहे होते हैं तो हमारे शरीर में काफ़ी मात्रा में कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम ये सब चीज़ें निकलती हैं पसीने के ज़रिए। और तो पानी का इंटेक और डाइट का इंटेक बहुत अच्छा रखें, क्योंकि अगर आपको शरीर को थकाना है तो शरीर को उतना देना भी होगा। तो फ़िलहाल अभी हम बात करेंगे सिर्फ वर्कआउट पर, डाइट पर वीडियो मैं आपको बाद में बना दूंगा। तो हमारा पहला वर्कआउट रहेगा कि हमारा ग्राफ जो है वो ऊपर से नीचे की ओर आएगा, यानी कि ऐसे ऊपर से ऐसे नीचे की ओर आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जब मतलब आपके रनिंग के जो आपको मतलब रनिंग टेस्ट है उससे अगर 1 से 1.5 महीना पहले इस वर्कआउट को चालू करना है। तो क्योंकि अगर आप शुरुआत के दिनों में ये वर्कआउट चालू करते हैं तो शायद आपकी बॉडी गिव अप कर दे या फिर आपको तकलीफ़ भी हो सकती है। तो और अंत के दिनों में इसे चालू करना है, क्योंकि उस समय हम रनिंग का टाइम कम होगा और तुरंत ही हम टेस्ट देके हम रेस्ट में आ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा करना है। तो सबसे पहला वर्कआउट हमारा ये रहेगा कि हमारा ग्राफ जो है वो ऊपर से नीचे की ओर आएगा, यानी कि हमारा मतलब कि हमारा टारगेट 1600 मीटर है। तो हमारा पहला जो चक्कर है मतलब पहला जो राउंड लगेगा वो 6 चक्करों का राउंड लगेगा। 6 चक्कर का हम 1 राउंड काउंट करेंगे, और उसका टाइम बेस रहेगा तकरीबन 9 मिनट के आसपास। 9 मिनट के आसपास उसका टाइम बेस रहेगा। तो आपको मतलब 6 चक्कर 9 मिनट में पूरे करने हैं। 6 चक्कर में वो 1 राउंड हो गया। उसके बाद आपको कम से कम 3 मिनट का ब्रेक लेना है बीच में, और 3 मिनट के ब्रेक के बाद उस 3 मिनट में आप ब्रीदिंग कर सकते हैं, आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, आप थोड़ा सा कूलिंग डाउन कर सकते हैं, आप थोड़ा सा वॉक कीजिए ताकि बॉडी फ्री रहे। और जब दूसरा सेट आएगा वो आएगा, अब 1 चक्कर उसमें से कम करना है, यानी कि वो 5 चक्कर करेंगे। और 5 चक्कर हम करेंगे तकरीबन 5 चक्कर कितना हो जाए, 5 चौके 20, यानी कि 2000 मीटर। 2000 मीटर हम करेंगे तकरीबन 7 मिनट में। इसका टाइम पास होना चाहिए 7 मिनट। 7 मिनट से ज़्यादा ना हो, उससे मतलब थोड़ा सा कम होगा तो चलेगा, या फिर 7 मिनट आएगा तो चलेगा, क्योंकि हमें टाइम को कम करना है, हमको सिर्फ चक्कर नहीं गिनना है, तो थोड़ा सा बॉडी को थकाना होगा। तो दूसरा हमारा चक्कर लगेगा 5 चक्कर हम मारेंगे 7 मिनट में। और उसके बाद हम फिर कम से कम 3 मिनट का आप ब्रेक लेंगे, और उसमें आपको सेम वही करना है, ब्रीदिंग करना है, लेग को स्ट्रेच करना है, बॉडी को फ्री करना है, थोड़ा सा वॉक करना है। और जब तीसरा राउंड आएगा तो वो हमारा आएगा 4 चक्कर का। 4 चक्कर हमें करना है तकरीबन 5 मिनट में, 5 या 6 मिनट, हाँ 6 मिनट रखते हैं। 6 मिनट के आसपास आपको करना है 5 चक्कर, जो 4 चक्कर मारना है जो तीसरा राउंड हमारा है, क्योंकि हमारी बॉडी पहले से थकी हुई है। हमने 6 चक्कर मारा, फिर 5 चक्कर मारा, ऑलरेडी 11 चक्कर हो चुके हैं, तो बॉडी में उतनी एनर्जी नहीं रहती है कि हम उसको और डाउन ले जा सके। तो फिर भी आपको ट्राई करना है कि 6 मिनट के आसपास हमारा 1600 मीटर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो 6 राउंड हो गया, 5 राउंड हो गया और 4 राउंड हो गया। अब बचा 3 राउंड, और इन सब के बीच में 3-3 मिनट का ब्रेक लेते रहना है, और ब्रेक में हमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज चालू रखनी, ताकि बॉडी हमारी फ्री रहे और हमारा मसल्स जो है वो टाइट ना हो जाए। तो अब हम करेंगे तीसरा चक्कर। 3 चक्कर हम लगाएंगे, यानी कि कम से कम बताइए 1200 मीटर। आपको 1200 मीटर कम से कम लगाना है
पाँच मिनट के आसपास आपको 1200 मीटर मार देना है किसी भी हाल में, ठीक है। आपको चक्कर कम करना है और टाइम कम करना है, ठीक है। फिर जब हमारा आएगा वो दूसरा चक्कर, वो होगा 800 मीटर का, उसको आपको मारना है तकरीबन 3 मिनट के आसपास। और जो हमारा आखिरी चक्कर आएगा, एक चक्कर, वो हम मारेंगे 1 मिनट 5 सेकेंड के अंदर, क्योंकि जो हमारा 400 मीटर का लास्ट राउंड आएगा उसे हमें अपने बॉडी का 100% दे करके वो करना है 1 मिनट 5 सेकेंड के अंदर, यानी कि 1 मिनट तक आ जाए तो बेस्ट है, ठीक है। तो हमारा पहला वर्कआउट ये रहेगा, और इसको आप वीक में स्टार्टिंग में करो, और अपनी बॉडी को संडे को रेस्ट दो। रेस्ट बहुत ज़रूरी है। अगर आप रेस्ट नहीं दोगे अपनी बॉडी को, आप मतलब रगड़ रहे हो उसको रेस्ट नहीं दे रहे हो, तो बॉडी में इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। और तो उसको वीक में एक दिन बॉडी को ज़रूर रेस्ट देना है। और हमारा ये वीक का मतलब फर्स्ट वर्कआउट या सेकेंड वर्कआउट हो सकता है, आप अपने हिसाब से इसको लगा लेना। अब हम आते हैं दूसरे वर्कआउट पे। तो हमारा दूसरा जो वर्कआउट होगा उसको हम करेंगे सैटरडे को। हाँ, सैटरडे को वो बेस्ट रहेगा। हमें सैटरडे को वर्कआउट करना है, और हमारा दूसरा वर्कआउट भी स्प्रिंट टाइप ही रहेगा। स्प्रिंट टाइप क्या है, स्प्रिंट ही रहेगा वो। तो उसमें क्या करना है कि अगर मतलब आप ग्राउंड पर जा रहे हो, आप ग्राउंड पर जाने के बाद आपको कम से कम स्टार्टिंग में आप वार्म अप कीजिए। वार्म अप करने के बाद जब स्लो रनिंग चालू करें, स्लो रनिंग तकरीबन आपको 15 से 20 मिनट तक स्लो रनिंग करना है। स्लो उसमें मतलब बॉडी का 30 to 40% लगा करके आपको रनिंग करना है, जॉगिंग टाइप नहीं करना है। थोड़ा सा पैरों की मूवमेंट उसमें होनी चाहिए। तो हम करेंगे स्लो रनिंग कम से कम 15 से 20 मिनट। उसके बाद आप 8 मिनट का ब्रेक लीजिए, 7 से 8 मिनट का। और उस ब्रेक में आपको थोड़ा सा बॉडी को स्ट्रेच करना है, ग्राउंड पर वॉक करना है। वॉक करने के बाद आप थोड़ा सा फ्री बॉडी को अच्छे से कीजिए। उसके बाद आपको स्प्रिंट लगाने हैं। स्प्रिंट कैसे लगाने हैं, स्प्रिंट मैं बताता हूँ वैसे लगाने हैं। आपको क्या करना है कि आप स्प्रिंट में लॉन्ग स्टेप का यूज़ करेंगे, जितना हो सके उतना बड़ा लॉन्ग स्टेप का यूज़ करना है। शॉर्ट स्टेप का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हमें 100 मीटर या 200 मीटर नहीं दौड़ना है, हमें दौड़ना है 1600 मीटर। तो 1600 मीटर में हमें लॉन्ग स्टेप काम आएंगे, क्योंकि शॉर्ट स्टेप जो होते हैं वो शॉर्ट रनिंग में काम आते हैं। आपको अगर लंबा दौड़ना है तो आपको अपने पैरों को लंबा लंबा फेंकना होगा। हालांकि जिसका भी लॉन्ग स्टेप नहीं खुल रहा है उसके लिए मैं एक्सरसाइज बताऊंगा आपको, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो हालांकि मैं उसके लिए भी एक वीडियो डाल दूंगा आने वाले समय में। तो हमें लॉन्ग स्टेप लेना है। लॉन्ग स्टेप मतलब जितना हो सके उतना पैरों को दूर तक फेंकना है और कंटिन्यू फेंकते रहना है। उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी का पावर कम यूज़ होता है और डिस्टेंस जो है वो जल्दी जल्दी कवर होता है। अगर आप जहाँ पर कोई बंदा 2 स्टेप ले रहा है, वहाँ पर एक ही स्टेप 3 स्टेप के बराबर उसको उछाल मार के फेंक रहे हो, तो वो बॉडी का पावर वहाँ पर कम यूज़ होगा, क्योंकि इसको 3 बार पैरों से पावर लगानी पड़ेगी, आपको एक ही बार लगाना पड़ रहा है। तो ऐसे करना है। तो आपको क्या करना है कि आपको एक टाइम फिक्स रखना है, यानी कि 1 मिनट 5 सेकेंड के आसपास आपको स्प्रिंट लगाना है। कम से कम आपको 7 स्प्रिंट लगाने हैं कंटिन्यू, 7। और हर एक स्प्रिंट के बीच में कम से कम 1 से 1.5 मिनट का गैप देना है। पहला स्प्रिंट मारे, लेकिन सिंपल स्प्रिंट नहीं मारना है। आपको याद रखना है कि एक स्प्रिंट मारे 1 मिनट 5 सेकंड के अंदर। उसके बाद जैसे ही स्प्रिंट ख़त्म हो आपको पैरों को स्ट्रेच करना है। आगे पीछे जो स्ट्रेचिंग होती है उसको स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच करने से क्या होगा कि उस समय आपकी बॉडी गर्म होती है, और बॉडी गर्म होती है, और जब आप स्प्रिंट मार के आओगे अपने पैरों को स्ट्रेच करोगे तो हमारे पैरों के जो मसल्स हैं वो फ्री होते हैं। उससे हमारा क्या होता है कि लेग की स्ट्रेचिंग खुलती है, और हम लंबा स्टेप आराम से, मतलब हम लॉन्ग स्टेप आराम से खोल पाते हैं। क्योंकि जब भी हमारे थाई के नीचे के हमारे हैमस्ट्रिंग मसल और ये जो नी के नीचे के जो काफ मसल्स हैं वो फ्री होंगे, तो हमारा पैर ऑटोमेटिकली लॉन्ग स्टेप, मतलब हम आराम से लॉन्ग स्टेप ले पाएंगे। तो उसके लिए आपको पैरों को स्ट्रेच करना है। उसी के साथ आपको 20 डिप्स, 20 सिटअप्स और 20 बैठक्स, ये 3 चीज़ करनी है। उसके बाद आपको ग्राउंड पर आपको कम से कम 1 मिनट तक वॉक करना है। 1 मिनट वॉक करें, उसके बाद फिर दूसरा चक्कर सेम यही स्ट्रेच करना है। 20 सिटअप्स, 20 डिप्स, 20 बैठक्स। इसकी आपको कम से कम 6 से 7 रिपीटेशन लगाने हैं। और उसके बाद आप उसके बाद आप लास्ट में जब वर्कआउट आपका ख़त्म हो जाए तो आप पूरा फुल बॉडी स्ट्रेचिंग करें, कूलिंग डाउन करें। और जब आप स्प्रिंटिंग कर रहे हैं उसके दौरान आप वाटर इनटेक लेते रहें। तो दिन कोई भी हो, ठंडी का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, बरसात का मौसम हो, पसीना निकलना ही निकलना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बॉडी से जब पानी निकलेगा तो बॉडी डिहाइड्रेट होगी, तो बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने देना है, बॉडी को हाइड्रेट रखना है। तो इसीलिए आपको बीच बीच में पानी पीना है, और पानी सादा पानी नहीं पीना है,
खास ध्यान रखें। हमारी रनर की सबसे बड़ी गलती यही है जो गांव में देहात में रनिंग करते हैं, क्योंकि सिटी वाले लड़कों को सब बातें पता होती हैं और मतलब ज़्यादातर बातें उनको पता होती है, क्योंकि उनको गाइडलाइन वो हमेशा कोच के अंडर ही ट्रेनिंग करते हैं। वो अकेले ट्रेनिंग नहीं करते हैं क्योंकि उनके पास ऐसा माहौल नहीं है कि वो अकेले ट्रेनिंग कर सके। बहुत कम बच्चे हैं जो अकेले ट्रेनिंग कर पाते हैं। तो आपको क्या करना है कि उसके लिए मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। 1 लीटर पानी लेना है, उसमें इलेक्ट्रोल पाउडर आता है 20 रुपये का, उसमें से आधा इलेक्ट्रोल पाउडर पानी में डालना है। थोड़ा सा शक्कर मतलब देसी शक्कर, ये हम जो चीनी खाते हैं वो चीनी नहीं, आप उसको हम मिश्री बोलते हैं, जो धागे वाली मिश्री आप वो ले सकते हैं। तो उसमें थोड़ा सा वो शक्कर मिश्री और थोड़ा सा काला नमक और एक नींबू निचोड़ के आप उसको अच्छे से मिक्स करके ले जाइए और आप वो पीजिए वर्कआउट के बीच बीच में। एनर्जी आपको बहुत अच्छी एनर्जी रहेगी, थकान नहीं लगेगी और आपको मतलब बहुत अच्छा स्टेमिना आपको पावरफुल रखेगा। तो आप वो ले सकते हैं। और आप जब वर्कआउट ख़त्म हो जाए तो अच्छे से कूलिंग डाउन करिए, अच्छी डाइट लीजिए और कम से कम इस वर्कआउट को आप 1 से 1.5 महीना करके देखिए और फिर आप मुझे कमेंट में आकर बताइए कि आपका टाइम कम हुआ कि नहीं। मैं लिख के देता हूँ 95% पूरा कम हो सकता है अगर आप अपनी ईमानदारी से और दिल से करते हैं तो आप इस वर्कआउट को अपने एक्सरसाइज में ज़रूर ऐड करें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पर चाहते हैं। हालांकि अभी मेरा नया चैनल है ये तो, और मेरे पास उतने कुछ साधन भी नहीं है। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ क्योंकि मैं वीडियो बना ही रहा हूँ 3G फ़ोन से आज के समय में, तो वीडियो काफ़ी लोगों तक पहुँच पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो अगर आपके पास ये वीडियो आ रही है तो वीडियो की क्वालिटी पर ना जाए, कृपया इन्फॉर्मेशन पूरी सुने, क्योंकि मैं खुद एक नेशनल प्लेयर हूँ। मैं जो भी आपको बताऊँगा पूरा सटीक बताऊँगा कि हाँ मैं नेशनल खेल चुका हूँ, मैं एक बार ऑल इंडिया नेशनल खेल चुका हूँ और अभी मैं किसी और चीज़ की मार्शल आर्ट की तैयारी कर रहा हूँ। तो इन्फॉर्मेशन मैं जो भी आपको दूंगा वो पूरी एकदम 100% और सटीक इन्फॉर्मेशन होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं कहीं से सुन के या फिर कहीं से ऐसे ही तुक्केबाजी में नहीं बोलता। मैं जो भी बोलता हूँ खुद के ऊपर मैंने वो प्रैक्टिकल करा है, खुद से मैंने फील करा है, वो चीज़ें मैं अब यहाँ पर आपको शेयर करता हूँ। मतलब मैंने जैसा अपने साथ किया है मैं वो सेम फीलिंग आपको आकर बताता हूँ। मैं ना ही कहीं से देखता हूँ ना ही कहीं से पढ़ता हूँ। हालांकि पढ़ना अच्छी बात है, देखना अच्छी बात नहीं है क्योंकि आप देखकर जो सीखते हो और जो अच्छे से समझ के सीखते हो उसमें काफ़ी फ़र्क होता है। तो मैंने जो सीखा है वो खुद पर एक्सपेरिमेंट करके सीखा है। तो आप जो भी मैं आपको बताता हूँ वो प्रॉपर एकदम सही दिशा में बताता हूँ। और मैंने पहले भी आपको बताया कि ये वर्कआउट आप कर रहे हैं तो आप अच्छा डाइट लें, अच्छी नींद लें, अच्छे रेस्ट लें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और रेगुलर बेसिस पर रनिंग करें। आप इतना भी अच्छा वर्कआउट कर लीजिए, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है तो आपकी प्रोग्रेस नहीं होगी। तो आपको कंसिस्टेंट रहना है, कुछ भी हो जाए। अगर आपको अपना गोल दिखाई दे रहा है कि मुझे ये चीज़ करनी ही करनी है तो आप कंसिस्टेंट रहें और इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और अपने अच्छे मित्र सर्कल बनाएं, अच्छे सर्कल में रहें और अपने जीवन में स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।